हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एचटेट 2021 का सॉल्यूशन किए थे 110 तक। अब हम फर्दर आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की वीडियो करते हैं। मैं 10 क्वेश्चंस की वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, और बहुत लंबी वीडियो में बोर हो जाते हैं क्वेश्चंस करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 111। इसमें बोला है हमें कि दो इलेक्ट्रिक केटल्स दी है। एक को जब ऑन किया तो उसमें पानी 15 मिनट में गर्म हो गया, बॉयल हो गया, एक में 30 मिनट में। अब अगर उन दोनों को साथ में लगा ले तो हमें कितना टाइम लगेगा। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़, उन्होंने हीट और वोल्टेज सेम अप्लाई किया फॉर कॉइल 1 एंड कॉइल 2, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू V²/R/T। V लगा लो, E लगा लो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, वो नोटेशन का फॉर्म हो गया। ठीक है। फॉर कॉइल 1 H इज इक्वल टू E²/R1 इंटू 15, H फॉर कॉइल 2 दिस। ठीक है, दोनों को यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया, तो हमारे पास R2 और R1 में रिलेशन आ गया। दोनों कॉइल्स या दोनों कैटल्स के रेजिस्टेंस में रिलेशन आ गया। अब दोनों किस में लगाई हमने, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 3R1। किसी एक रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ले लो। अब इस कॉम्बिनेशन का, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हीट कितनी जाएगी, E²/R इंटू टी। R कितना है, 3R1। यहाँ इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करें तो हमारे पास जो आ गया T इज इक्वल टू 45 मिनट्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें बोला है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अगर एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, जब उसे आप स्टार्ट करते हो दैट ड्रॉज मोर करंट व्हेन इट इज़ फर्स्ट टर्न्ड ऑन एज कम्पेयर टू व्हेन इट इज़ फुली हॉट। जब एक हीटर को स्टार्ट किया जाता है तब उसमें ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है वो, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसका थोड़ा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्लाइटली कम करंट ड्रॉ करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इंक्रीज होता जाता है एज जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दिस इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया हमारा सी। स्टेटमेंट ए ट्रू है, स्टेटमेंट बी क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है दिस, और हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, जे कैप। यहाँ के जेड लिया हुआ है, इसका मतलब प्रोपगेशन कौन से डायरेक्शन में है, के कैप यानी जेड डायरेक्शन में, ये वाई में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्स में। अब पॉजिटिव एक्स में होगा या नेगेटिव एक्स में होगा, दैट डिपेंड्स, वो निकालना है हमें। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर, ये दो ऑप्शंस तो कट ही हो गए, क्योंकि हमें पता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन है, वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोपोगेशन अलोंग जेड एक्सिस है, ई क्रॉस बी क्या होता है, एन, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है। दोनों को पुट कर दो। ये आंसर कब आएगा, जब हम इस पर ये रूल लगाएंगे, यानी कि -i के बाद। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन है -i वाला, दिस वन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, क्वेश्चन समझना होता आपको। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 114। इसमें एक स्मॉल लाइट बल्ब दिया है जो 3 मीटर पे रखा है ऑन ए बाई कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि एक लेंस है, यहाँ पर वो बल्ब रखा है, यहाँ इमेज बन रही है। यानी U कितना हो गया, 3 मीटर, और ये कितना हो गया, V कितना हो गया, 2 मीटर। दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम दिए हैं, आप क्वेश्चन पढ़ो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.4। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 - 1/r2। 1/f क्या होता है लेंस के लिए, 1/v - 1/u। v क्या हो गया, 2। u क्या हो गया, u इस साइड पे है तो वो नेगेटिव में लेंगे, -3। म्यू दिया हुआ है 1.4, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर के लिए क्या बोला, दोनों सेम है। एक रेडियाई ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हेयर R2 इज नेगेटिव। आप देख के लेना कौन से साइड वाला पॉजिटिव और नेगेटिव होगा।
माइनस आर, तो यहाँ से क्या आ गया 2/r। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 0.96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक लेज़र बीम का अपर्चर दिया है d, ये एमिट करता है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस, और हमें सॉलिड एंगल निकालना है कौन का। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं और इनका फॉर्मूला ढूंढना ही मेरे लिए तो, मुझे एक दिन इसका फॉर्मूला ढूंढने में ही लग गया कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कोई गॉसियन बीम का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है इस पे ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक दो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे होते हैं, नेग्लेक्ट करो, छोड़ के चलो, बिल्कुल उस पर टाइम वेस्ट मत करो पढ़ने में भी। वो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो सॉलिड एंगल है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा पाई थीटा स्क्वायर। थीटा इज आर रेडियन, मतलब एंगल है जो लीनियर एंगल है, और थीटा को हम लिखते हैं लैम्डा बाय डी। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक वेव फ्रंट दिया है, एक इक्वेशन दी है जिसमें हमारे जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है, और हमें क्या बताना है कि उस लाइट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। अब हमारा जो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन एक्स के साथ निकालना, वाई के साथ या जेड के साथ, कैसे भी निकालना, उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक्स के साथ निकालना है तो ए एक्स बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वाई के साथ निकालते तो यहाँ ए वाई कर देते, और जेड के साथ निकालते तो यहाँ ए जेड कर देते, दैट्स इट। अब ए क्या है, ए एक्स क्या है 1, इक्वेशन देखो आपकी, एक्स का कॉफिशेंट क्या है 1, ए एक्स क्या है 1, वाई का कॉफिशेंट क्या है 1, जेड का कॉफिशेंट क्या है 1। सबको पुट कर दो, ये क्या आ गया 1/√3, तो थीटा क्या आ गया कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 4, इजी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, एक चार्ज पार्टिकल है जो हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरह है कि कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वो ट्वाइस है जो कंपोनेंट उसका वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड से दूर है। हमें P/R की क्या निकालनी है रेशो, P स्टैंड्स फॉर पिच, R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। यहाँ पे आपको साइक्लोट्रॉन वाला वो निकालना थोड़ा सा, सॉरी साइक्लोट्रॉन कह रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में जब एक पार्टिकल मूव करता है इन हेलिकल पाथ, वहाँ पर आपको पिच और आर का फॉर्मूला होगा, दैट इज गिवन बाय 2πm/bq इंटू वी। यहाँ पर वी का कौन सा आएगा, वी का वो कंपोनेंट जो पैरेलल है, और आर में क्या आएगा, वी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है। इन दोनों को क्या कर लेंगे, रेशियो लेनी है P/R की। यहाँ क्या आ गया 2π इंटू वी पैरेलल बाय वी परपेंडिकुलर। जो ये वाला कंपोनेंट है दिस इज द ट्वाइस ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, यानी अगर ये v है तो ये 2v होएगा। पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ गया 4π इज द आंसर। बस इन फॉर्मूलाज के लिए, इनके लिए क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्लाइटली चेंज किया ताकि ये सॉल्व हो सके, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो रहा था। इसकी स्टेटमेंट में मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में 10⁻⁻4 है, मैंने पॉजिटिव लिया। अब इसमें क्या कहा गया है, एक थिक सैंपल है GaAs का, उसको ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने डाली है विद एनर्जी दिस, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये, पावर इंसिडेंट हो रही है इतनी, तो बतानी है कि टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड कितनी होगी। मतलब एक सैंपल है उसके ऊपर लाइट पड़ी, कितनी लाइट डाली हमने, इतनी लाइट डाली, कितनी उसने एब्जॉर्ब की वो बतानी है। उसके लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू, I स्टैंड्स फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, I0 e⁻⁴ I कितना है, I0 की वैल्यू क्या दी है 10⁻⁻2, कहाँ पर है, सॉरी
उसके बाद हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया, -5 × 10⁴, और एल की वैल्यू क्या दिया है, पॉइंट, ये देखो ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है आपको, यहाँ पर मैंने ये पुट कर दी वैल्यूज़, e⁻⁻2.3 आ गया। नाउ 10⁻⁻, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 10⁻⁻1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 मिली वॉट, यानी 1 मिली वॉट इज़ दैट पावर जो उसने नहीं, मतलब जो उसकी बाद में है, आफ्टर ऑल दैट प्रोसेस। तो कितनी अब्जॉर्ब कर ली उसने, 10 तो उसको दी थी, 1 बाद में रह गई, तो यानी 9 अब्जॉर्ब की। नेक्स्ट, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है, इट्स, हम ऐसे डिनोट करते थे ना, इट्स लेस देन -1, यानी कि ये क्या होती है, नेगेटिव होती है पहली बात तो पहला ये 2 ऑप्शंस काटो। उसके बाद ये एक नंबर होता है, इसमें टेम्परेचर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इट्स प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या बोला है, एक एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ है दिस, उसमें क्या हुई, क्वांटम स्कैटरिंग हुई फ्रॉम ए कार्बन टारगेट। जो स्कैटर्ड रेज हैं वो 90 डिग्री हो गई किससे, इंसिडेंट बीम से। अब हमें ये बताना है जो इनिशियल एक्सरे फोटोन थी उसकी एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रॉन में, एनर्जी चेंज, एनर्जी परसेंटेज बतानी है। एनर्जी परसेंटेज क्या हुई, डेल्टा इज इक्वल टू E0 - E', ये होगा कि कितनी चेंज हुई एनर्जी में। एनर्जी क्या होती है, hc/λ, यानी कि जो पहले वेवलेंथ थी और फिर बाद में जो वेवलेंथ हुई, hc/λ - hc/λ'। इसकी परसेंटेज निकालनी है तो लैम्डा E/E × 100, यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमें लैम्डा डैश चाहिए, लैम्डा डैश निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्वांटम स्कैटरिंग के लास्ट फॉर्मूलाज पे जाओ। जब क्वांटम स्कैटरिंग का आप प्यूरी थ्योरी करते हो तो वहाँ पर आप एक फॉर्मूला निकालते हो फॉर द लैम्डा डैश। वो क्या आता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 - cos phi। cos phi इज द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल, जो हमें 90 डिग्री दिया है। जो cos 90 होता है दैट्स 0, तो 1 - 0 1 हो गया, तो ये आ गया। इसकी जो वैल्यू होती है वो याद रखो, सॉल्व कर लेंगे, इतनी आ गई। उसके बाद हमें लैम्डा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पुट कर देंगे, हमारे पास आ गया लैम्डा डैश। लैम्डा डैश की वैल्यू है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू है, तो हम उसे इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़। ये फॉर्मूला आ गया, सॉल्व करके इसमें पुट कर दी। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या थी 2.43, और लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आई थी 22.43 × 100, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर देंगे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10.83%। तो हमारे ऑप्शन में है ये 10.7%, तो थोड़ा आसपास का आंसर आ जाएगा, इसमें कोई पॉइंट्स के बाद का डिफरेंस मत लेना, आसपास का आंसर जो भी आए उसको टिक कर लेना। सो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। इसके हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके बाद 30 क्वेश्चंस की वीडियो रहती हैं, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी 1 बाय 1। क्वेश्चन सॉल्व है मेरे पास, बस वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा सा। और जो बच्चे स्क्रीनिंग के लिए मुझे बोल रहे हैं कि प्रिपेयर करवा दो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, स्क्रीनिंग के लिए मैं प्रिपेयर नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि अगर अभी मैंने स्टार्ट किया तो आई एम श्योर मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ेगा ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो अभी जस्ट मैं ये कह सकती हूँ आपको कि आप, मैंने जैसे टेलीग्राम चैनल पे भी सबको बोला है कि आप जो अपना नेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर, उनको निकाल के कीजिए। एंड जो जेस्ट होता है, जेस्ट के पेपर निकाल लो, जेस्ट के पेपर निकाल लो, 4 साल के, 5 साल के, 1 या 2 पेपर, कुछ भी। उन पेपर में ना जितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या ऐसे जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे पर्टर्बेशन का क्वेश्चन पक्का आता है, लैग्रेंजियन का क्वेश्चन पक्के आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपके अपने आप जो फिज़िक्स का 30 मार्क्स है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट to answer every comment in this video. Thank you. Please keep watching the videos.